बाबरी मस्जिद को इतिहास बने 33 साल हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उस इतिहास को वर्तमान बनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में बाबरी 2.0 की कोशिश की जा रही है और बंगाल के एक विधायक ने इसके लिए जिद पाल ली है। बाबरी को जिंदा करने की कोशिश ने देश के सनातनियों में उबाल भी ला दिया है। इस कोशिश को नाकाम करने के लिए सनातनी सेना ने कमर कस ली है। ऐलान हो गया है कि बाबरी की नींव रखी गई तो त्रिशूल से, तलवार से, फावड़े से, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जान बाजी रख के बोल रहे हैं ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। इसने बनाने की कोशिश करी तो हम माला के साथ भाला चलाना भी जानते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी की सेना तैयार है। गले में कंठी माला है तो हाथों में त्रिशूल और भाला है। मकसद है बंगाल में बाबर की निशानी को बनने से पहले ही मिटा देना। योगी सेना को यह मकसद बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दिया है, जिनके खून में बाबर और औरंगजेब वाली सोच उबाल मार रही है। एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर उसी अयोध्या में दफन हो चुकी बाबरी को हुमायूं कबीर बंगाल में फिर से जिंदा करने की हुंकार भर रहे हैं। हुमायूं कबीर के ऐलान ने हर सनातनी को गुस्से से भर दिया है। माला पहनने वाली योगी सेना अब अपने भाले को धार दे रही है, चेतावनी दे रही है कि दोबारा देश के किसी हिस्से में बाबर की निशानी नहीं पनपने दी जाएगी। यदि मुर्शिदाबाद में बाबरी दूसरी बन रही है तो बनने दीजिए ना महाराज जी। ऐसे कैसे बनेगी साहब? क्यों? जिस प्रकार से बाबर आक्रांता था, उसने जिस प्रकार के राम जी के मंदिर को ध्वस्त करके उसने आधारशिला रखी, हाँ। उसको हमने विध्वंस करा। पुनः इस बारे में सोचना भी किसी के लिए पाप है और इसके लिए हम शस्त्र उठाएंगे। और बनी तो क्या करेंगे? बिल्कुल ध्वस्त करेंगे हम उसको। कहीं पर इंडिया में किसी अयोध्या वाली बाबरी जैसा हाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हाल होगा। बिल्कुल उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयार। आपके पास तो माला के लिए? माला नहीं, हमारे पास भाला भी है, शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान है। ओ, ये तो त्रिशूल वाले बाबा हैं। इसने बनाने की कोशिश करी तो हम माला के साथ भाला चलाना भी जानते हैं। ममता दीदी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर यानी वही तारीख जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ऐसे में हुमायूं कबीर के ऐलान से बीजेपी नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती का पारा भी चढ़ गया है। उसके नाम पे फिर से कोई इमारत बनाना राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान है, हिंदू और मुसलमान दोनों का अपमान है। या तो ममता बनर्जी स्वयं कार्यवाही करें या फिर वही होगा जो 6 दिसंबर को घट गया था। 90 के दशक में हिंदू समाज ने एक नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। अर्थात बाबर के नाम पर देश में कहीं भी कोई नई मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। ऐसे में हुमायूं कबीर के ऐलान ने देश में खलबली पैदा कर दी है। तो आज लगभग 200 करोड़ सनातनियों को ललकार रहा है, जो कह रहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखेंगे। मैं ऐसे जिहादियों कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है ना, एक ईंट रख के दिखाओ, हम तैयारी से हैं। भैया जनता जवाब दे देगी इसको, हुमायूं को जो है तृणमूल कांग्रेस का बंदा है आपके इलेक्शन में, तो और इसकी जो ममता बानो है उसको भी, और जरूरत पड़ी तो हनुमान जी का ये गधा भी उसको जवाब देने के लिए तैयार है। जय जय श्री राम। अच्छा, त्रिशूल लेकर के आप? जी हाँ, सीधा उसके मुंह पे वार करेंगे। जिस नाक से वो सांस लेता है, जिस मुंह से बोल रहा है वही बंद कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने पाएंगे तब बनाएंगे ना। सवाल यह है कि आखिर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में ही बाबरी की आधारशिला रखने का ऐलान क्यों किया? समझिए। मुर्शिदाबाद में लगभग 75% आबादी मुस्लिम है। हुमायूं कबीर बेलडांगा क्षेत्र में काफी असर रखते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच हुमायूं कबीर काफी लोकप्रिय हैं। बेलडांगा क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। इसीलिए माना जा रहा है कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया गया है। वही कह रहा हूँ, 6 तारीख को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का डेट तय किया है और
ये बाबरी मस्जिद को याद करके भारत में हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा करने का खुला चुनौती। 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हुमायूं कबीर ने बेलढांगा में बाबरी वाला राग छेड़ा है, लेकिन वो भूल गए हैं कि देश में बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदल रहा है। हुमायूं कबीर को बाबरी का राग अलापने से पहले योगी को जरूर सुनना चाहिए था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 33 साल पहले जिस बाबरी को अतीत का हिस्सा बना दिया गया, उसे वर्तमान में फिर से जिंदा करने की कोशिश देश का माहौल खराब करने की कोशिश माना जा रहा है। और इसे नाकाम करने के लिए सनातनी सेना ने कमर कस ली है, माला छोड़ भाला उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय श्री राम।